Good afternoon, students. Welcome back to the online class. आप लोग फिर से आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि टैली क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होता है। अगर आपको ये स्पीड मेरी तेज लग रही है तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए या जो भी। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जितना भी अभी हमने बताया आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप जरूर चैट में बता दीजिए यस सर आ गया है। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो आप जरूर इस बारे में बता दीजिएगा मुझे कि सर ये पूछना है या कुछ भी। तो जरूर उसको हम जरूर समझाएंगे। अभी जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं कि लेन देन क्या है, क्या आया क्या गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग डी आर सी आर सीखेंगे। देखो टैली सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है डी आर और सी आर। क्या आया और क्या गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये रूल समझिए। ये रूल, जो आया वो डी आर, जो गया वो सी आर, ये रूल को समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थ्योरी जो है वो सब कुछ आपको प्रिंटेड मिल जाएगी, आप उसको आराम से घर में बैठ के पढ़ लीजिएगा, वो जरूर समझ में आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं रूल से रिलेटेड, वो रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ये है कि जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं। बिजनेस जो होता है, बिजनेस में सबसे पहले स्टेप्स हमने बोला था कि जर्नल मेंटेन करते हैं। दो बातें ध्यान रखिएगा, जर्नल और लेजर। जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें हम सारी एंट्री करते हैं। सारी एंट्री का मतलब समझ रहे हैं? सारी एंट्री का मतलब है बिजनेस में जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, जितने भी हम जिससे जिनको बेचते हैं, उन सबकी एंट्री एक ही रजिस्टर में करते हैं। वो रजिस्टर कहलाता है जर्नल रजिस्टर। अब मान लो मैंने 50 मेरे कस्टमर्स हैं जिनसे हम खरीदते हैं, मतलब हम जिनसे खरीदते हैं, और मेरे 150 कस्टमर्स हैं जिनको हम बेचते हैं, और उन सबकी एंट्रियां हम एक जर्नल रजिस्टर में करते हैं। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम सबकी एंट्री करें, वो जर्नल रजिस्टर, मतलब ये कॉमन रजिस्टर होता है जिसमें हम सबकी एंट्री मिक्स करके खिचड़ी पका देते हैं। लेकिन लेजर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हम सिंगल सिंगल की एक एक की अलग अलग एंट्री मेंटेन करते हैं। तो दो रजिस्टर बनेंगे, एक लेजर रजिस्टर, एक जर्नल रजिस्टर। ठीक है। तो यहां पर जर्नल हम लोग पहले बनाना सीखेंगे, क्योंकि टैली जब से आ गई है तब से लेजर बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेजर रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टैली खुद ही लेजर रजिस्टर बना लेती है, जिसको लेजर पोस्टिंग की मदद से बनाती है। तो हमें क्या करना है, हमें मेन जर्नल सीखना है। तो पहला जो आपका टारगेट है वो आप ये समझिए कि जर्नल रजिस्टर क्या होता है। जर्नल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सारे लेन देन को डेट वाइज लिखते हैं। जैसे कि आप किसी किसी जगह जाओगे, कोई शॉप में जाओगे या मेडिकल स्टोर में जाओगे, अगर कुछ खरीदोगे तो तुरंत वो तुरंत एंट्री करके देगा। अगर वो आज आप वहां कुछ खरीद रहे हो तो वो आज ही तुरंत के तुरंत बिल बनाएगा, कंप्यूटर पे जाके एंट्री चढ़ाएगा और आपको बिल पकड़ा देगा। तो ऐसा तो नहीं कि आज का बिल कल बनाएगा, तो आज का बिल आज ही बनाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट वाइज, मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, नियम के अनुसार डेट वाइज लिखे जाते हैं। जिस डेट को है उसी डेट को लिखा जाएगा। अब ट्रांजेक्शन को जब हम अकाउंटिंग रूल के अंतर्गत लिखते हैं जिस रजिस्टर पे, उस रजिस्टर को जर्नल रजिस्टर, और उस लेन देन को जर्नल एंट्री बोलते हैं। मतलब जो भी हम लोग लिख रहे हैं, जो भी एंट्री हम लोग कर रहे हैं, उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि वो जर्नल रजिस्टर पे करी जाती है। तो हम लोग जर्नल रजिस्टर बनाना सीखेंगे। आपको इसमें जो फॉर्मेट मैंने बताया, डेट, पर्टिकुलर, डी आर, सी आर, यही सेम फॉर्मेट पासबुक में होता है, बैंक की पासबुक में, जहां पे डेट, पहले तो सीरियल नंबर लिखा होता है, फिर डेट लिखा होता है, फिर लिखा होता है विवरण, पर्टिकुलर, फिर लिखा होता है जमा की गई राशि, फिर लिखा होता है निकाली गई राशि, और फिर लिखा होता है शेष राशि। तो ऐसे ही वहां पर भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है। अब या ये जो फॉर्मेट है इसकी हेडिंगे ध्यान रखिएगा, जो हमने हेडिंग आपको बताई है। डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया आपको? डेबिट क्रेडिट वही होता है, जो लिया गया वो डेबिट, जो दिया गया वो क्रेडिट। क्या लिया गया है, क्या दिया गया है, इसी को समझना है हमें आज। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला जो हमारा जो असाइनमेंट है। मतलब असाइनमेंट क्या है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि पहला जो असाइनमेंट है जिसमें हम लोग एंट्रियां करेंगे रूल के हिसाब से। रूल क्या कहता है, नियम पढ़ने हैं ना हम लोग को, तो मेन हम लोग अकाउंटिंग के नियम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, पहला नियम, जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं, डेबिट को डीआर भी बोलते हैं, डेबिट को डीआर भी बोलते हैं। जो जाता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट को सीआर भी बोलते हैं। ठीक। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ खरीदोगे तो उसको आप डीआर पे लिखिए। जैसे आपने मान लो मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल को आप ऊपर लिखेगा, डीआर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, मैंने अभी बताया था। ऊपर डीआर पे मोबाइल आ जाएगा, नीचे कैश आ जाएगा।
अब जो जाता है मतलब कोई चीज फ्री में नहीं खरीदी होगी आपने, अगर कुछ खरीदा है तो आपने कैश दिया होगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट की है तो बैंक से पैसा गया होगा। ठीक है, यहां पर रूल नंबर 1 को अब हम फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। पहली एंट्री है परचेज गुड्स। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या आया, परचेज गुड्स। परचेज माने होता है खरीदना, गुड्स माने होता है स्टॉक। जब हम बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिंग गुड्स मतलब जो सामान हम बेचने के लिए लाते हैं उसको क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। तो आपके पास क्या आया, अब आपके पास क्या आया, आप अगर गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स ही तो आया, तो जो आया उसको यहाँ पे लिख देंगे हम, और जो गया कैश, आप फ्री में नहीं खरीद रहे हो, कुछ दिया होगा, उसको यहाँ पे लिख देंगे। जो आया उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो गया उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या आया और क्या गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या आया, हमारे पास गुड्स आया, क्या आया, गुड्स आया। तो और क्या गया, कैश गया। तो आपके पास से जो चीज जा रही है उसको आप कहाँ लिखोगे, सी आर। जो चीज जा रही है वो सी आर, और जो चीज आ रही है वो डी आर। अब आप सोच रहे होंगे सर गुड्स आया है तो गुड्स को डी आर पे लिख देंगे, लेकिन टैली में अकाउंटिंग में एक और नियम होता है कि हम यहाँ पर गुड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परचेज किया है ना, तो गुड्स हम खरीद भी सकते हैं, गुड्स हम बेच भी सकते हैं, तो हम डी आर पे गुड्स नहीं लिखेंगे। जब हम एंट्री में गुड्स अगर हमारे पास आया है, एंट्री में जब हमारे पास गुड्स अगर आया है तो जर्नल एंट्री में लिखते समय गुड्स की जगह हम परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आया है ये बात ठीक है, लेकिन हम डीआर पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम डीआर पे क्या लिखेंगे, परचेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो परचेज को डीआर पे लिख देंगे, गुड्स की जगह पर परचेज लिखेंगे, और क्या गया, कैश गया, कैश को हम सीआर पे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, जिसमें देखिए डेट इधर डाला जाएगा। सबसे पहले तो डेट डाला जाएगा, और डेट डालने के बाद पर्टिकुलर में क्या होता है, पर्टिकुलर में डी आर सी आर लिखा जाता है। मतलब पर्टिकुलर में ये लिखा जाता है कि ऊपर डी आर लिखेंगे और नीचे सी आर लिखेंगे। तो परचेज हमारा डी आर, ऊपर की जगह डी आर होती है, नीचे की जगह सी आर होती है। ठीक, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ऊपर डी आर होता है, नीचे सी आर होता है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर जो लिखा है वो डी आर है, और जो नीचे लिखा है वो सी आर है। सी आर के पहले टू भी लगाया जाता है, जैसे कि हमारे पास से कैश गया तो हम यहाँ पे टू कैश लिखेंगे, टू का मतलब ही होता है सी आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टू लगाना है पहले, तब आप लिखेंगे कैश। उम्मीद करते हैं पहली एंट्री के जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया होगा। अगर हमने परचेज किया हुआ है तो परचेज डी आर। ठीक है, अब कैश से किया, आपने कोई चीज खरीदा तो कैश दिया, क्या गया आपके पास से, कैश गया, तो कैश सी आर। मान लो इसकी पेमेंट हम बैंक से करते, मान लो इसकी पेमेंट हम कैसे करते, बैंक से करते, चेक से। तो चेक का मतलब होता है बैंक। देखो चेक से पेमेंट करो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो, चाहे पेटीएम करो, चाहे गूगल पे करो, चाहे जो करो, जो कुछ भी ऐसी पेमेंट होती है जो ऑनलाइन के थ्रू हो रही है, वो सब कटते कहाँ से पैसे, बैंक से कटते हैं, क्योंकि हमारा बैंक लिंक होता है। तो हम बैंक से एक तरह से पैसा अपना काट रहे हैं। अगर हम कैश की जगह बैंक से हम लोग खरीदते तो हम लोग बैंक यहाँ पे लिखते। अगला एग्जाम्पल इसी बात को बताता है। अगला एग्जाम्पल बता रहा है परचेज गुड्स 15,000 रुपए बाई चेक। परचेज गुड्स क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, तो गुड्स नहीं लिखेंगे डीआर पे, गुड्स की जगह क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। ध्यान रखिए, जब परचेज की एंट्री आएगी तो गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। परचेज आया, गुड्स आया, तो यहां पर परचेज डीआर पे लिखेंगे, परचेज डीआर पे लिखेंगे। बिल्कुल सही बताया हमने। अब देखिए 15,000 रुपए बाई चेक। अब आप पैसे जो पे कर रहे हो, पैसे जो जा रहे हैं आपके, वो बैंक से जा रहे हैं। मतलब आप यहां पर कैश नहीं दे रहे हो, कैश हाथ से नोट नहीं दे रहे हो, बैंक से पेमेंट दे रहे हो, चेक से दे रहे हो, मतलब बैंक से कटेगा पैसा। तो आपके बैंक से पैसे जा रहे हैं। अब आप बस इतना समझिए, जहां जहां चेक लिखा होगा वहां वहां चेक की जगह हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के कुछ नियम है, ये हम लोग को समझने पड़ेंगे, ये हम लोग को याद रखने पड़ेंगे कि चेक की जगह पे बैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो परचेज डीआर, क्योंकि गुड्स आया है तो परचेज डीआर, और बैंक से पैसे गए हैं, जो गया वो सी आर। तो बैंक से पैसा कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, सी आर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहली और दूसरी एंट्री समझ में आ गई होगी। आप लोगों को अगर समझ में आ रही है तो जरूर मुझे चैट में बता दीजिए कि जी सर समझ में आ रही है, और ताकि हम आगे के एग्जाम्पल आपको बता सके। और समझ में आ रहा है सभी लोगों को?
ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लोग खरीदारी करते हैं, खरीदारी मतलब परचेज करना। अब अगर आप दुकानदार हैं तो आप सिर्फ खरीदेंगे नहीं, खरीद कर बेचेंगे भी। अब आप क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। बेचने का मतलब होता है सोल्ड करना, सोल्ड मीन्स बेचना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब आप सोल्ड करने जा रहे हैं, गुड्स बेचा, तो आपके पास से क्या गया, गुड्स गया। और आप कोई चीज जब बेचोगे तो फ्री में नहीं बेचोगे, आप उसका पैसा लोगे। तो यहां पर आप क्या ले रहे हो, ये समझिए, कैश ले रहे हो। 20,000 रुपए का गुड्स बेचा, तो 20,000 रुपए आपके पास आए। तो जब आपके पास जो आया वो डीआर, क्या आया, कैश आया। क्या गया, गुड्स गया। जब आप यहां पर कोई भी चीज, जब आप यहां पर कोई भी चीज बेचते हैं, तो कैश या बैंक, दो तरीके से पैसे आ सकते हैं, या तो कैश में पैसा आएगा या तो बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टॉल करके टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आया क्या गया, कैश आया, गुड्स गया। अब देखो, जैसे कि परचेज परचेज वाली एंट्री में परचेज लिखा था, वैसे ही यहां पर सोल्ड वाली एंट्री है, सोल्ड माने बेचा, तो गुड्स आ नहीं रहा है, गुड्स जा रहा है। तो जब हम गुड्स बेचते हैं, मतलब कि जब गुड्स जाता है, तो जर्नल एंट्री में लिखते समय गुड्स की जगह हम सेल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लिखते समय जर्नल एंट्री में सेल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में गुड्स की जगह सेल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कब, जब गुड्स बेचते हैं। देखो, सोल्ड वाली एंट्री में सेल्स वर्ड का इस्तेमाल होता है, परचेज वाली एंट्री में परचेज वर्ड का इस्तेमाल होता है। बहुत आसान है। जो आया वो डीआर, तो आपके पास कैश आया, कैश डीआर, डीआर पे ऊपर साइड कैश लिख लेंगे। अब नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीआर पे सेल्स लिखेंगे, क्योंकि गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, फिर से देखिए, यहाँ पे सोल्ड लिखा हुआ है, इस बार फिर से आपने गुड्स बेचा। तो ध्यान रखिएगा, सोल्ड गुड्स, सेल किया है ना, सामान जा रहा है, तो सेल्स सीआर पे आएगा। लेकिन इस बार पैसे कैसे मिल रहे हैं आपको, बाई चेक। आप कोई चीज बेच रहे हो और आपको आपके बैंक में पैसे मिल रहे हैं, तो इस बार आपको कैश नहीं मिला, क्या आया आपके पास, बैंक में पैसा आया। तो आपका जो बैंक है वो बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मतलब बैंक डीआर। तो बैंक आपका क्या होगा, डीआर होगा। और बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक डीआर होगा। और गुड्स जा रहा है, तो गुड्स की जगह पे, अभी बताया था पिछली पिछली स्लाइड में, गुड्स की जगह पे क्या आता है, सेल्स आता है। तो यहां पर बैंक डीआर होगा और सेल्स क्या होगा, सीआर होगा। जब आप जब आप यहां पर बैंक में पैसे लोगे तो आपका बैंक डीआर होगा, जब आप कैश में पैसे लोगे तो आपका कैश डीआर होगा। और सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, तो सेल्स सीआर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, डीआर सीआर बहुत ही आसान है। अगला लेन देन है ओपन बैंक अकाउंट। ये भी एक प्रकार का लेन देन आता है, एंट्रियां कुछ ऐसी भी आएंगी जिसमें कभी कभी आप बैंक में पैसे जाके जमा कराते हो। अच्छा, जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो ये एक प्रकार का लेन देन है, आप बैंक में जाकर के पैसे दे रहे हो। आपके पास से क्या जाता है जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो, जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आपके पास से क्या जाता है, नहीं सोल्ड नहीं लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे। सोल्ड जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, तो सेल्स लिखेंगे, सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सेल्स फर्स्ट फॉर्म है, तो सोल्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर बैंक वाली एंट्री समझिए, बैंक में जब आप पैसे जमा करते हैं तो पैसे कहां बढ़े, कहां पे पैसे आए, आपके बैंक में पैसे आए, तो आपका बैंक जो है वो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा। जहां पे पैसे आए वो है बैंक, और आपके पास से क्या गया, कैश। तो आप सोचो कि कहां पैसे बढ़े, अकाउंट में पैसे बढ़े, तो बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है, SALES। ठीक है, SALES, सेल्स, नोट्स में पढ़ लीजिएगा, सब मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, बैंक अकाउंट में पैसे जब आप जमा करोगे तो बैंक अकाउंट डीआर होगा। ध्यान रखिएगा, जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे, जहां पैसे बढ़ेंगे वो डीआर। जैसा कि रूल नंबर बताया, जहां पैसे आएंगे वो डीआर, तो जहां प्लस हो रहे हैं वो डीआर, जो आपके पास से जा रहा है, जो माइनस हो रहा है वो सीआर। अब बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक को हमने ऊपर लिखा बैंक डीआर।
अब ये ए बटे सी क्या है, ए बटे सी का मतलब होता है अकाउंट। तो आप जितने भी नाम लिखो, परचेज लिखो चाहे सेल लिखो, उसके आगे ए बटे सी अकाउंट भी लिख सकते हो। अकाउंट का मतलब होता है खाता। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंक में अच्छा पैसे जमा किए तो बैंक हमारा डीआर हो गया। ऐसे बैंक से कभी कभी निकालते हैं। अच्छा, बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसको विड्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विड्रॉ। विड्रॉ माने होता है निकालना। आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो आप सोचो कि आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा। आपने बैंक से पैसे निकाले, और आप बैंक से जब पैसे निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा। तो आप कैश को समझो कि कैश आया। ठीक है, और कहां से पैसा निकला? बैंक से। तो पैसे कम कहां से हुए? बैंक से। तो आपके पास से जो भी कम हो रहा है, बैंक से पैसे कम हो रहा है तो बैंक सीआर, और जो आपके पास बढ़ रहा है, कैश में पैसे बढ़ रहे हैं तो कैश डीआर। तो बस इस तरह समझ लिए, डीआर सीआर का मतलब है जहां पैसे बढ़ रहे हैं वो डीआर, ठीक है, और जहां पैसे घट रहे हैं वो सीआर। तो इस एंट्री में क्या आया? कैश आया, तो कैश डीआर। कहां से पैसे कम हो गए? क्या गया? बैंक गया, मतलब बैंक से पैसे गए, तो बैंक आपका कम हो गया, बैंक सीआर। जहां से पैसे घट गए वो सीआर, और जहां पैसे बढ़ गया वो डीआर। आपके पास कैश आया, आप खुश हो गए, कैश को डीआर लिख लिया, बैंक को सीआर लिख लिया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल समझा दिए हैं। आप एक बार और एक एंट्री देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट माने क्या होता है? जमा करना। जरा ये एंट्री बताइए चैट में। डिपॉजिट माने जमा करना है, तो आपने बैंक में जाके पैसे दे दिए, तो आपका कहां पे पैसे बढ़े और आपके पास से क्या गया, क्या कम हुआ? तो जो बढ़ा वो डीआर। बैंक में पैसे जमा किए तो कहां पैसे बढ़े, क्या डीआर होगा, क्या सीआर होगा? चैट में जरा बताओ। बिल्कुल सही बताया, बैंक डीआर होगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या डीआर होगा, क्या सीआर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुन के अच्छा लगा मुझे। बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक डीआर, और कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है तो कैश सीआर। तो ये हो गया बैंक डीआर और कैश सीआर। तो आपका रूल नंबर 1 खत्म हो गया है बच्चों। अब बात करते हैं कि आप घर बैठ के क्या करोगे। आपको जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी रूल पढ़ाया है, उसके लिए आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ये है आपका असाइनमेंट नंबर 1, जो कि आपको घर से करने के लिए दिया जा रहा है। आप लोगों के लिए ये पहली जो क्लास थी, पहली ही क्लास में आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि आप लोगों को असाइनमेंट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। टैली का असाइनमेंट नंबर पहला, जिसको आप लोग कॉपी पे करेंगे। कॉपी पे कैसे करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए टेलीग्राम को, और फ्री ऑनलाइन, फ्री टेली ऑनलाइन कोर्स, फ्री टेली ऑनलाइन कोर्स, अब जब आप वहां पे जाके डालोगे फ्री टेली ऑनलाइन, तो वहां पर कंप्यूटर, ओमीटेक कंप्यूटर का सबसे ऊपर या सेकंड नंबर पे नाम आ रहा होगा, आप उस टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए शुरुआत में कुछ नोट्स दिए गए ताकि आप घर से उनको देख करके कॉपी पे कुछ काम कर सकें। आपकी जो पहली क्लास है जिसमें आपको रूल बता दिए हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जो स्क्रीन आ रही है, पहले असाइनमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ग्रुप, या जिनके पास डिटेल नहीं होगी, वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप लोग घर से इसको कॉपी पे कर सकें। सेकंड, इस देखो इसमें 8 एंट्रियां हैं टोटल, एक असाइनमेंट में 15 एंट्रियां होती हैं। तो अभी अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 की टोटल 15 एंट्रियां हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी जा रही हैं, घर में कॉपी पे करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास जो पढ़ने के लिए आए हैं, आप सभी लोगों को लगातार डेली ये 1 बजे से क्लास मिलेगी। 1 बजे से क्लास मिलेगी। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको सारे जो भी नोट्स हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर चैनल का नाम लिख दिया है। सभी लोग उसमें जाके जुड़िए, उसमें सारा सब कुछ कंटेंट मिलेगा।
ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहें। अदरवाइज और डिटेल चाहिए तो ऑफिस का नंबर है, उसमें कॉल करके पूछ लीजिए। इसमें क्या करना है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, हाँ बेटा इसमें DRCR लिखना है। देखो जो आज हमने पढ़ाया उसको आप लोग कॉपी पे करोगे। कैसे करोगे कॉपी पे? उसके लिए आप लोग कॉपी पे हेडिंग डालोगे ऊपर असाइनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने असाइनमेंट दिया है, तो आपको पहला असाइनमेंट करना है। जैसे कि ये देखो स्क्रीन पे ऊपर आपको क्या डालना है, असाइनमेंट 1। फिर हेडिंग क्या डालोगे, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, DRCR। अब ऊपर क्या लिखोगे, सीरियल नंबर में 1 नंबर डालोगे, डेट क्या डालोगे, 1 अप्रैल। DR ऊपर लिखते हैं, CR नीचे लिखते हैं। जो चीज DR है उसको आपको DR पे ऊपर लिख देना है, जो चीज CR है उसको नीचे CR पे लिख देना है। तो DRCR ऊपर ऐसे नीचे लिख दीजिएगा। DR का पैसा DR के सामने, CR का पैसा CR के सामने। अगली एंट्री करने से पहले एक लाइन छोड़िएगा कॉपी में, और फिर उसके बाद दूसरी एंट्री यहां पर करिएगा। फिर से DR पे क्या है, परचेज है तो परचेज DR, और कैश CR है तो कैश CR। इस तरीके से कॉपी पे एक एक लाइन छोड़ करके एंट्री करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज ये आपका होमवर्क है, घर से आप लोगों को ये करना है। और आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की अटेंडेंस मेंटेन हो चुकी है। आप लोगों को फीडबैक देना है आज की क्लास का, कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, ये ऑफिस का नंबर है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। चैनल का नाम है जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको टैली पहले से ही आती है या फिर जिनको अकाउंटिंग पहले से ही आती है, उनके लिए सारी की सारी जो भी एंट्रियां हैं ये उन्हें करनी है। 1-2 दिन की क्लास अगर आपको बोरिंग लगती है तो आप 1-2 दिन बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ताकि उन्हें बोर भी ना लगे। और जब से टैली शुरू होगी तब से आपको बता दिया जाएगा। 1-2 दिन लगता है टैली शुरू होने में, तो आज की पहली क्लास है, कल से या परसों से आप लोग की टैली भी शुरुआत कर देंगे, टैली पे एंट्री करना शुरू कर देंगे। बाकी की सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी, इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कर लीजिए। टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को नोट्स लगातार यहां से मिलते रहे, आपकी हेल्प होती रहे। ये जो क्लास है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग है, ये आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक, सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी बातें हैं बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए आपको ऑफिस के नंबर पे कॉल करना है। पूरा जो पढ़ाई है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्टिफिकेट के लिए जो भी डिटेल है आप कॉलिंग के नंबर पे बात कर लीजिए, वहां पे नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आज आप लोगों को पढ़ने के लिए। कल फिर से आइएगा। टेलीग्राम का बेटा ग्रुप ही है, आपके बैच के ही सारे लोग हैं, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। अटेंडेंस भी मेंटेन हो रही है, अटेंडेंस आपके चैट में जितने भी मैसेज आ रहा है वो आपकी अटेंडेंस ही मेंटेन कर रहे हैं। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करिए। आपकी अटेंडेंस भी लग रही है, आप लोगों की पढ़ाई कैसे हो रही है, हर चीज का मटेरियल भी है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सब कुछ उसमें मिलेगा आपको पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब मिलेंगे हम लोग कल दोपहर में 1 बजे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।